छत्तीसगढ़ में सरकार बदली, अधिकारी बदले, सिस्टम बदला, पर कुछ नहीं बदल पाया तो वो है गांवों की किस्मत। सरकार के दावों के बीच कांकेर जिले में कई गांवों के हालात नहीं बदले। जगमगाती रोशनी के बीच कई गांव अभी भी लालटेन युग में जी रहे हैं। वहां आज भी रात का अंधेरा लालटेन से ही दूर हो रहा है। देखिए कैसे डिजिटल युग में भी लालटेन युग विकास के दावों की पोल खोल रहा है। आधुनिक भारत की ये कैसी तस्वीर, अंधेरे में गांव, कब बदलेगी तकदीर। डिजिटल युग में लालटेन युग। दिए और चिमनी की रोशनी में बच्चे भविष्य रोशन करने की कवायद कर रहे हैं। सूरज की तरह चमकने का सपना है, लेकिन ये सिर्फ सपना ही है, क्योंकि जब जीवन में अंधकार पसरा हो तो रोशनी की उम्मीद करना बेईमानी होगी। पखांजूर जिले के आधा दर्जन से ज्यादा गांवों की किस्मत में अंधेरा है और सहारा आज भी लालटेन और चिमनी ही है। यहाँ की जिंदगी जैसे महज 12 घंटों की रह गई है, क्योंकि जिंदगी सिर्फ सूरज की रोशनी के भरोसे है। सूरज डूबा तो जैसे जिंदगी अंधकार में डूब जाती है। बच्चे लोग तो स्कूल तो गांव में है, फिर सुबह 8-10 बजे से स्कूल में जाते हैं, बाद में घर आते हैं तो लाइट की सुविधा नहीं है, तो दिया बार के पड़ते हैं। कलेक्टर के पास गए, हमने साथ ही मुख्यमंत्री के पास गए, मंत्रियों के पास गए, विधायकों के पास गए, सांसदों के पास गए, लेकिन आज तक उन्होंने भरोसा ही देते रहे, लेकिन आज तक बिजली नहीं लगा है। घने जंगलों के बीच पगडंडी रास्तों पर बसे इन गांवों ने आज तक बिजली नहीं देखी। तमाम योजनाएं और कवायदें इन पगडंडियों से होकर आज तक नहीं गुजरी। अब कितने गांव अंधेरे में है वो भी जान लीजिए। और पांजूर 25 घर हैं, यहाँ पर आबादी करीब 250 की है। सुवापारा जहां 20 घर हैं, आबादी यहाँ की 130 है। कराल टोला में 15 घर हैं, आबादी करीब 80। पित्तेगुडूम में 26 घर हैं, आबादी करीब यहाँ की 140 है। सिल्हापारा में 24 घर हैं, आबादी करीब 78। ये वो गांव है जो आज भी आदिम व्यवस्था में जीने को मजबूर है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन रोशनी ही नहीं। लालटेन की रोशनी सिर्फ इतना ही सहारा दे पाती है कि बच्चे 5वीं 6वीं तक का ही सफर तय कर पाते हैं। दिया जला के पढ़ा हूँ। अच्छा, दिया जला के पढ़ाई की जी। और अभी भी बच्चे दिया जला के पढ़ते हैं? हाँ, यहाँ के बच्चों को बहुत समस्या होता है, क्योंकि यहाँ दिया जला के पढ़ना पड़ता है। अब सोचिए कि आज के जमाने में बिजली के बगैर इन लोगों की जिंदगी कैसे गुजर रही होगी। वो जिंदगी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल नजर आता है। रात के वक्त जंगली जानवरों का डर रहता है। शाम होते ही घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। कूलर, पंखा, टीवी जैसी सुविधाओं से दूर है। आज भी बिना मोबाइल के जीना पड़ रहा है। खेती के लिए सिर्फ बारिश पर निर्भर है। बच्चों को पढ़ाई करने में परेशानी होती है। गांव वाले गुहार लगा कर थक गए, लेकिन ना तो जनप्रतिनिधियों ने कभी बात सुनी और ना ही अधिकारी जिंदगी से अंधेरा दूर करने के लिए संजीदा नजर आए। हर बार सिर्फ भरोसा ही इन गांव वालों के हिस्से में आया है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। हमारे पास अभी 29 ऐसे पारा है जो अभी भी अविद्युतीकृत है। तो उनके विद्युतीकरण के लिए ऐसी कोई योजना तो शासन की तरफ से नहीं है, लेकिन अभी जो मीटिंग वगैरह होता है, समय सीमा की जो बैठक होती है, उसमें कलेक्टर साहब की तरफ से भी आश्वासन मिला है। उन्होंने बोला है कि कुछ मदद वगैरह अगर होगा तो जो हम प्रयास करेंगे। जो बचे हुए जो गांव पारे टोले कहीं होंगे जिनका विद्युतीकरण काम किया जाना है, उसका बहुत ज्यादा सर्वे वगैरह हो गया है। मैं विद्युत विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा करके ऐसी बात करके उसका समाधान हो और कितना क्या लागत आकलन वगैरह है, तो आने वाले 2025 तक इन गाँव में विद्युतीकरण पूरा हो, ये हमारा पूरा प्रयास है। अब देखना होगा कि भरोसे की ये रोशनी अंधकार दूर कर पाती है या फिर जिंदगी यूं ही अंधेरे के आगोश में समाई रहेगी, क्योंकि बिना बिजली के इन गांव वालों की जिंदगी अधूरी है। साथ ही उस सिस्टम पर भी सवाल खड़े करती है जिसके बड़े बड़े दावे हैं। हर घर तक बिजली पहुंचाने की कई योजनाएं हैं, लेकिन इन गांव तक पहुंचने से पहले ही दम क्यों तोड़ देती हैं।
और लोगों को बेसहारा क्यों छोड़ देती है। विस्तार न्यूज के लिए तामेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट। तो देखा आपने कैसे आधा दर्जन से ज़्यादा गांव के लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हैं, जबकि हर घर बिजली पहुंचाने के लिए कई योजनाएं सरकारें चला रही हैं।